हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 5 की ईवीएस के नोट्स और ये हैं चैप्टर नंबर 1 के नोट्स, प्लांट्स इंक्रीजिंग द नंबर्स। क्योंकि आपका बच्चा 5th क्लास में आ गया है तो अब उसको जो क्वेश्चन आंसर्स हैं वो एग्जैक्टली नहीं आएंगे एग्जाम में। अब बच्चे को नोट्स प्रोवाइड किए जाते हैं और उन्हीं नोट्स से बच्चे को क्वेश्चंस बनाकर एग्जाम में दिए जाते हैं। 10th के लिए प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट कर दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं। लाइफ ऑन अर्थ कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट प्लांट्स। प्लांट्स सप्लाई अस विद लाइफ गिविंग ऑक्सीजन। प्लांट्स हेल्प टू रिड्यूस soil erosion. Plants provide us with wood, fiber, rubber, gum, tea, and coffee. So we need to grow more and more plants for continuous supply of plant products to meet our needs. New plant from seeds. Some seeds are not fully grown when they are separated from parent plant. Some seeds are destroyed by strong winds or heavy rain or are taken by insects or birds. Some do not get the right soil or enough air and water for favorable conditions for their growth. Seed and its part. यहाँ पर अब ये मैं सब डिफिनेशन फॉर्म में दे रही हूँ, आप पूरी देख सकते हैं आप। सीड कोट, द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज नोन एज सीड कोट। ये चैप्टर मैंने अच्छे से एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आप उसकी वीडियो ज़रूर देखें। सीड लीव्स और कॉटिलेडन्स, फूड फॉर द बेबी प्लांट स्टोर्ड इन द सीड लीव्स। Dicot seeds. Seeds of some plants like grams, peas, and beans have two seed leaves and are called dicot seeds. Monocot seeds. Seeds of some plants like wheat, maize, and rice have one seed leaf and are called monocot seed. Seed germination. Germination. The development of seed into a seedling is called germination. Conditions necessary for germination: air. A germinating seed needs air to breathe. Water or moisture. Water makes the seed coat soft. This helps the baby plant to break the seed open and come out. Warmth means sunlight. Warmth is needed for the cells of the seed to become active. डिस्पर्सल ऑफ सीड. डिस्पर्सल क्या होता है, डेफिनेशन पहले उसकी पता होनी चाहिए. देर आर सम एजेंट्स इन नेचर टू स्कैटर द सीड्स. दीज एजेंट्स कैरी द सीड और फ्रूट अवे फ्रॉम देयर पेरेंट प्लांट. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्पर्सल. नाउ एजेंट्स ऑफ डिस्पर्सल. विंड, सबसे पहला एजेंट है हमारा विंड. सीड्स ऑफ कॉटन, मेडार एंड हिप्टाच आर लाइट एंड हैव हेयर और विंग्स, सो दे कैन बी easily carried by the wind. Water. The lotus fruit has a spongy part and the coconut has a fibrous outer covering to enable them to float on water. Animals. Human beings and animals eat fruits like cherries and mangoes and throw away their seeds. Some seeds have hooks or spines. They get stuck to the hairy skin of animals and are carried away. Birds swallow some seeds which come out unchanged in their droppings. Now, explosion. Some fruits like peas in a pod burst open or explode when dry. The force of explosion helps to scatter the seeds. न्यू प्लांट फ्रॉम अदर पार्ट्स ऑफ प्लांट. अब यहाँ पर मैंने टेबल फॉर्म में इसलिए बनाया ताकि बच्चे को याद करने में बहुत आसानी हो. रूट्स से कौन कौन से प्लांट हैं, स्टेम से और लीव से कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जो एक अलग न्यू प्लांट में तब्दील हो जाते हैं. जैसे स्वीट पोटैटोज एंड कैरेट्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट्स हुज रूट्स कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट. तो ये स्वीट पोटैटो और कैरेट जो हैं वो रूट्स का एग्जाम्पल हैं. Stem. Potato is a stem and any part of potato which has an eye can grow into a new plant. Rose, sugarcane, hibiscus grow from stem cuttings. Onion and ginger are also underground stem from which new plant grow. Now leaves. The leaves of plants like the bryophyllum can grow into a new plant. Crops. हमने क्रॉप्स पढ़ी थी दो तरह की, खरीफ क्रॉप्स और राबी क्रॉप्स. खरीफ क्रॉप्स को हम मानसून क्रॉप्स भी कहते हैं, जो कि जून से अक्टूबर में होती है. और इसमें जो क्रॉप्स उगाई जाती हैं वो होती है राइस, मेज़, ज्वार, बाजरा. आपको इनके नाम याद होने बहुत ज़रूरी हैं. राबी क्रॉप्स होती हैं जिनको हम विंटर क्रॉप्स भी कहते हैं, जो कि नवंबर टू अप्रैल होती हैं. और इनमें कौन कौन से क्रॉप्स आप ग्रोन कर सकते हो, व्हीट और ग्राम. कुछ वेजिटेबल्स हैं जो कि समर्स में आपको ग्रो करने पड़ते हैं, वो होते हैं ब्रिंजल, पम्पकिन एंड गॉर्ड. और विंटर सीजन में कैबेज, कॉलीफ्लावर, रेडिश, बीन एंड पी.
नाउ अब बात आती है सॉइल की कि कौन सी सॉइल में आप किस तरह की क्रॉप्स को आप ग्रो कर सकते हो और कौन कौन से एरियाज़ में आपको वो वाले आपको प्लांट्स मिलेंगे। ठीक है, उस सॉइल में कौन कौन से आपको प्लांट्स ग्रो कर सकते हो, कौन कौन सी क्रॉप लगा सकते हो और किस किस एरियाज़ में आप ये इसकी खेती कर सकते हो। ये पूरा चार्ट उसी के लिए है। मॉइस्ट सॉइल में आपको टी प्लांट्स मिलेंगे, असम, द नीलगिरीज एंड द दार्जिलिंग। कोस्टल एरियाज में कोकोनट, केरला एंड गोवा। ड्राई सॉइल, मेज, plains or hills. Clay soil holds plenty of water. Rice and jute, West Bengal. Sandy soil, Jowar and Bajra, Rajasthan. Sandy and irrigated soil, wheat, Punjab and Uttar Pradesh. Well drained sandy soil, onion and groundnut. Black soil, cotton, central and western India. अच्छा, यहाँ पे आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है। मैंने यहाँ पे 3 पार्ट दिए हैं सैंडी सॉइल के, सैंडी एंड इरिगेटेड सॉइल, देन वेल ड्रेन्ड सैंडी सॉइल। तो आपको इसी तरीके से करना है ताकि आपका बच्चा बिल्कुल भी भूले नहीं। ये मैंने जो एक टेबल फॉर्म बनाई है वो इसीलिए बनाई है ताकि बच्चे को आसानी हो याद करने में। नाउ क्रॉप्स, प्लांट्स ऑफ वन काइंड ग्रोन इन अ पर्टिकुलर एरिया और रीजन ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड आर कॉल्ड क्रॉप्स। क्रॉप की डेफिनेशन है, ये एग्रीकल्चर की डेफिनेशन है। द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स ऑन अ लार्ज स्केल इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। मैन्योर क्या होता है, इज एडिड टू सॉइल टू इंक्रीज प्रोडक्शन। फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, लाइक यूरिया, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट आर एडिड टू द सॉइल। फर्टिलाइजर्स और मैन्योर को हम ऐड करते हैं सॉइल में। फॉर अ गुड एंड हेल्दी क्रॉप यूज हेल्दी एंड राइप सीड्स। Prepare the soil properly, add manure or fertilizers to soil, irrigate the soil, use insecticides and pesticides. Storage of seeds after harvesting, grains need to be protected against moisture, kept safe from rats, moles, birds, squirrels, and insects. Must be stored in airtight sealed containers. That's all. Thank you.